हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो था इलेक्ट्रॉन एनर्जी, लेकिन आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन, इसको अच्छे से समझते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्चुअल अपोजिट है आयोनाइजेशन एनर्जी की। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है कि हम एनर्जी देते हैं किसी चीज़ को। एनर्जी मतलब कोई भी एटम है जिसने आयोनाइज होना है, इसमें से हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, उसको हम एनर्जी देते हैं। लेकिन इसके लिए बिल्कुल अपोजिट है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसको डिफाइन, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। ये बिल्कुल अपोजिट, इसमें एनर्जी रिलीज होती है यानी खारिज होती है। एनर्जी खारिज होती है। अमाउंट रिलीज when an electron is added, जब एक इलेक्ट्रॉन को शामिल किया जाता है या उसमें ऐड किया जाता है टू वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। एक एटम में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जितनी मिकदार एनर्जी की रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये बिल्कुल अपोजिट है। अब इसको हम समझते हैं एग्जांपल से। एग्जांपल इसकी ये है कि फर्स्ट करें हमारे पास फ्लोरीन है। फ्लोरीन एक एटम है, एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर 9 होता है इसका, 9। एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है? 9 होता है। जब इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये फ्लोरीन से फ्लोराइड आयन बन जाता है, F नेगेटिव बनता है। ठीक है, जब ये F नेगेटिव बन जाता है इसको बोलते हैं फ्लोराइड आयन। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें रिलीज होती है वो -328 किलो जॉल पर होती है। -328 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। तो मैंने पहले भी बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इज एक्चुअली द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है वैलेंस शेल में और ऐड हो जाता है किसी भी एटम में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे नाम से भी आ रहा है, एफिनिटी मीन अट्रैक्शन, यानी किसी चीज़ का शामिल होना, ऐड होना, उसको बोलते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो मिकदार जो खारिज होती है जब एक इलेक्ट्रॉन को हम किसी भी एटम यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम में जब उसको ऐड करते हैं उसके वैलेंस शेल में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एग्जाम्पल मैंने दिया फ्लोरीन की। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। जब इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करते हैं उसका फ्लोरीन से वो फ्लोरीन एटम से वो फ्लोराइड आयन बन जाता है, मीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बन जाता है। क्योंकि इसलिए बनता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। पहले इसमें प्रोटॉन भी 9 थे और इलेक्ट्रॉन भी 9 थे। क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है किसी एटम के न्यूक्लियस मौजूद प्रोटॉन की तादाद को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर जितने किसी भी एटम एक न्यूट्रल होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें 9 प्रोटॉन हैं तो 9 ही इलेक्ट्रॉन हैं। अच्छा, 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन बराबर है, न्यूट्रल है। जब एक इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने इसमें ऐड किया, जब ऐड कर दिया तो इसमें पहले तादाद थी 9 इलेक्ट्रॉन की, अब कितनी हो गई है? अब होगी 10। यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ा है। नेगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से इसके ऊपर क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम। तो उम्मीद करते हैं कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने इसको सही एक्सप्लेन करते हैं इस तरह ताकि आम वो मतलब शुरू से नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है वो भी इसको अच्छे से समझ सकता है। यहाँ तक हम टॉपिक एंड करते हैं, क्योंकि कल या नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम इसके ट्रेंड पढ़ेंगे, पीरियड में इसका रुझान क्या होता है, ग्रुप में इसका रुझान क्या होता है।